हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं। एंड जो चैप्टर का आप लोग कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी इस चैप्टर की शुरुआत कीजिए, तो चैप्टर का शुरुआत हम फाइनली करके आ गए हैं, जो कि है 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है ट्रेड। ट्रेड यानी कि व्यापार, यानी कि एक दूसरे से व्यापार करना, बिजनेस करना, यही चीज को ट्रेड बोलते हैं। तो आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा यार, हमने आपके लिए 9th स्टैंडर्ड के लिए आपका पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। ये बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। इसके लिए मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, आप लोग का साइंस का सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट है, पूरा मैथ्स का एंटायर सिलेबस कंप्लीट है। आप जाओगे, इसी प्रकार के क्वालिटी एजुकेशन हमने प्रोवाइड किया है। कंसेप्चुअल नॉलेज इतना दिया है कि अगर एक बार आप वीडियो देख लोगे ना, एक ही वीडियो खोल के देखना, हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओगे, जो भी 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स का प्लेलिस्ट है, 9th स्टैंडर्ड का SST का प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है, साइंस का प्लेलिस्ट है, उसमें से कोई भी वीडियो उठा के खोल के देखो, ट्रस्ट में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार आपने देख लिया ना, तो आपको मस्त अच्छा लगेगा और बार बार आप उसको खोल के देखोगे। ट्रस्ट में अच्छे से पढ़ाई करना, जम के पढ़ाई करना, जम के मेहनत करोगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे दोस्तों। ये मेरा आपसे और अपील है। और डेफिनेटली हमें सपोर्ट भी करते रहना, क्योंकि यार आप लोग के कारण ही हम लोग हैं। तो आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छी अच्छी कंटेंट भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए, 9th की बात जो हमने की वो तो ठीक है, लेकिन चैप्टर जो है, इसके पहले की जितने भी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और गिन चुन के 1-2 चैप्टर्स आपके ज्योग्राफी के बचे हैं। हिस्ट्री का सिलेबस पहले कंप्लीट हो गया 9th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। सिविक्स का भी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी के 1-2 चैप्टर्स बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी आने वाले 4-5 दिनों के अंदर आपका पूरा एंटायर SST भी कंप्लीट हो जाएगा। साइंस मैथ्स पहले ही कंप्लीट है। ओके, तो चलिए देखते हैं ट्रेड है क्या। जैसे कि आप जानते हो कि पुराने जमाने से लेके आज तक व्यापार होते आ रहा है और आगे भी फ्यूचर में होता रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई एक इंसान के पास या फिर कोई एक जगह पे हर टाइप की फसलें, हर टाइप का जो हमें डे टू डे नीड वाली जो चीजें होती है वो नहीं मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई किसान चावल उगाता था, कोई किसान गेहूं उगाता था, कोई किसान मक्का उगाता था, कोई नील उगाता था। ऐसे कई सारे अलग अलग किसान अलग अलग टाइप की चीजें उगाते थे, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम चलता था। पहले के ट्रेड कैसे होते थे? बार्टर सिस्टम वाले आपने मूवीज में देखे होंगे, पुराने जमाने के जो हिस्टोरिकल मूवीज बने हैं हमारे बॉलीवुड के अंदर, आपने देखा होगा, जिसमें अगर मैं 2 गोनी चावल दे दूं तो बदले में मुझे 2 गोनी गेहूं मिल जाएगा, 2 गोनी चावल देके मुझे नील मिल जाएगा। इस प्रकार से ऐसा एक्सचेंज वाली चीजें चलती थी, क्योंकि उस जमाने में पैसे का सिस्टम नहीं था ना, कि मैंने 100 रुपए किलो चावल चल रहा है तो मैंने 100 का नोट पकड़ाया और बदले में मुझे 1 किलो चावल मिल गया। ऐसा सिस्टम पहले नहीं था, ये अब भी आया जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है। उसके पहले भी जो सिस्टम था उसमें मुद्राएं चलती थी, राजा महाराजा का अपना अपना कॉइन्स होता था, मुद्रा होती थी, ठीक है ना। 1 कॉइन 2 कॉइन, कौड़ी होता था, कौड़ी, वो सब चीज अलग अलग प्रकार की चीजें पिछले जमाने में, यानी जो भी हम लोग फेस कर चुके हैं वो हमने देखा है। लेकिन जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है तो हमारे पास इंडियन रुपीज आया, 1 रुपया 2 रुपया से लेकर 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, इसी प्रकार के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है उसका एक कीमत होता है। जैसे कि आप 1 किलो चावल खरीदना चाहते हैं तो आज 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो चावल बिकता है। आप कोई दूसरा चीज एक समोसा खाना चाहते हो खरीद के, तो 10 रुपया 15 रुपए का समोसा मिलता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे 5 रुपए का मिलता है, छोटे वाले, कभी कभी हम लोग खा लेते हैं जाके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चीजें मिलती है, करेक्ट है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेड एक्चुअली हर जगह है, और ट्रेड ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि अगर ट्रेड नहीं होगा तो एक जगह से दूसरे जगह कोई प्रोडक्ट नहीं जाएगा, और एक ही जगह पे एक टाइप के ही प्रोडक्ट रह जाएंगे और लोग सिर्फ उसी को यूज करते हुए रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, सबको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को महसूस करना चाहिए। इसीलिए ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी भी माना जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे बात करें, ऐसे ट्रेड्स आप देखोगे, कई सारे प्रकार के आपको ट्रेड्स देखने मिलेंगे। जैसे आप होलसेल मार्केट चले जाओ, तो होलसेल मार्केट में क्या होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के हर चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। मार्ट चले जाओ, ठीक है ना, मार्ट्स होते हैं, मेगा मार्ट्स होते हैं, आजकल डी मार्ट भी चल रहे हैं फॉर्म में, ठीक है। तो मार्ट में जाओगे, आपको चावल, गेहूं, काजू, बादाम, सब्जी, फल और कई सारे अदर ऑयल्स वगैरह एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो ये होलसेल जगह होता है, मार्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कुछ रिटेल जगह होते हैं, रिटेल सेलर्स होते हैं, जैसे कि कुछ किराने के दुकान होते हैं, उसको रिटेल सेलर हम लोग बोलेंगे। तो यानी कि वो भी कुछ किराने का सामान रखता है, हम लोग जाते हैं उससे खरीद के लाते हैं। तो ये भी क्या है, ट्रेड है। तो जो किराने के दुकान वाले हैं वो भी कहीं से खरीद के ला रहे होंगे, और जो होलसेल से खरीद के वो लोग ला रहे हैं, वो होलसेल को भी कहीं से प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो ये पूरा एक चेन बन जाता है। जैसे कि कोई किसान है, तो किसान ने क्या प्रोड्यूस किया दोस्तों, राइस प्रोड्यूस किया। किसान ने राइस प्रोड्यूस किया, अब राइस वो बेचेगा किसको, गवर्नमेंट के गोडाउन में जाएगा, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे वेंडर्स को, ठीक है। वेंडर्स जो होते हैं या फिर जो होलसेल मार्केट वाले होते हैं, ठीक है ना, होलसेल मार्केट वाले, वहां पे सप्लाई होएगा।
होलसेल मार्केट वाले सप्लाई करेंगे छोटे छोटे रिटेलर्स को, रिटेल्स जो होते हैं, और वहां से हम जाके शॉपकीपर जो होते हैं छोटे छोटे वो खरीदते हैं और वहां से कस्टमर के पास पहुंचता है, यानी कि एक बहुत बड़ा चेन है। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, आपस में व्यवहार हो रहा है, आपस में व्यवहार हो रहा है, और यही व्यवहार को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे। यानी कि किसी ने किसको बेचा, फिर किसी ने किसी को बेचा, किसी ने किसको बेचा, फिर बेचा, फिर बेचा, फिर बेचा, एंड कोई यहां पे खरीद भी रहा होगा, क्योंकि अगर ये राइस फार्मर गवर्नमेंट को बेच रहा है, गोडाउन में जा रहा है बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है वो इससे खरीद भी रहा है। तो अगर कोई इसको बेच रहा है, कोई अगर उसको बेच रहा है, यानी कि ये वाला जो आदमी होगा वो इस चीज को खरीद भी रहा होगा, क्योंकि बाय एंड सेल दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे के साथ करना ही पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उसको बेचते भी हैं। हम अपने कंज्यूमर के हिसाब से अगर चावल हम खरीद रहे हैं तो हम उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन हम बदले में कुछ चीज दे भी रहे हैं, तो कुछ चीज आ रहा है, कुछ चीज जा रहा है, तो ये चीज को ही हम लोग ट्रेड बोलेंगे। और यही चीज पहले के जमाने से ही चलता आ रहा है, और मार्केट में ऐसे कई सारी प्रकार की कमोडिटीज यानी प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है, और इसी प्रकार से चीजें जो है वो चलती रहती है। और डिमांड जो है दोस्तों, कोई भी चीज का जो डिमांड होता है वो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ता घटता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ऑयल खाते हैं, क्योंकि ऑयल के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। हर चीज के लिए ऑयल लगता है। आपको चिप्स बनाना है, आपको सब्जी बनाना है, आपको बिरयानी बनानी है, या कोई भी चीज बनानी है यार, ऑयल तो लगता है, ऑयल लगता है, घी लगता है, अलग अलग टाइप के ऑयल्स भी होते हैं। तो समझ लो कि बहुत सारे लोग ऑयल्स ज्यादा खाना शुरू कर देंगे, तो ऑयल की जो डिमांड होगी वो काफी बढ़ जाएगी। ये तो नॉर्मल ऑयल हो गया, एडिबल ऑयल की बात हो गई, मतलब घर का खाना। लेकिन एक ऑयल होता है जो बाहर देश से हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जो कि होता है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल वगैरह होता है। तो क्रूड ऑयल की बात करें, अगर हम बहुत ज्यादा हमारे देश में, आज के डेट में हमारे देश में बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे देश में कार्स ज्यादा बढ़ जाती हैं, बाइक्स ज्यादा बढ़ जाती हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलती है, हर लोग के घर में, आप दुनिया में आप समझ लो 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, समझ लो, तो 140 करोड़ के आसपास सब लोगों के पास एक बाइक होगी। तो क्या लगता है आपको, इतने सारे बाइक में एक ही साथ पेट्रोल भराया जा सकता है क्या? नहीं, खत्म हो जाएगा। तो पॉसिबल ही नहीं ना। आज के डेट में आप देखोगे तो लगभग मेरे को लगता है 20 से 30%, मुझे एक्जैक्टली डाटा नहीं है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट करना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि कितने परसेंट लोग हमारे इंडिया में व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ द पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, जरूर से ढूंढ लेना। तो यहां पे मैं वही चीज बात कर रहा था, तो अगर सब लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये जो ऑयल का जो डिमांड है वो काफी बढ़ जाएगा और शायद खत्म भी हो जाए जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पे कि डिमांड एंड सप्लाई किसके वजह से पॉसिबल है, कि कितना आपको चाहिए कितना नहीं चाहिए। कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑयल वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम होता है, सडनली ऑयल का डिमांड गया तो प्राइस भी उसके हिसाब से ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऑयल का डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो सडनली प्राइस जो होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, और इन्फ्लेशन इसी से होता है। तो ये सब चीज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, और ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि ऑयल जो है, खाने वाला जो ऑयल है उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो कंपनी जो होगी ऑयल प्रोड्यूस करने वाली वो और ऑयल बनाएगी, मेहनत कराएगी, वर्कर्स और 10 वर्कर को लेके आएगी, बोलेगी यार तू और काम करे, 10 घंटा क्या 12 घंटा काम कर, तेरे को मैं ओवर टाइम दूंगा। ओटी बोलते हैं ना, ओटी। अपने पेरेंट्स को पूछना ओटी का मतलब क्या होता है। ओटी यानी ओवर टाइम, ओवर टाइम का पैसा मिलता है, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो ओटी करवाते हैं 8 घंटे की जगह पे 12 घंटा, 12 की जगह पे 16 घंटा, ऐसे ऐसे लोग काम करवाते हैं पैसे देते बदले में, लेकिन उससे डबल काम करवा के लेते हैं। इससे प्रोडक्शन किसको हो रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है, कंपनी ज्यादा प्रोडक्ट बेच रही है, तो क्या हो रहा है, सप्लाई के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज पॉसिबल होता है, और यही सब चीज क्या है, ट्रेड है। वो भी जो बेचेगा किसी को जाके, तो व्यापार हो रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज। और नॉर्मली जब कोई भी चीज जब बनेगी तो उसको कोई बेचेगा, ठीक है, सॉरी, कोई बेचेगा, सेल करेगा, और कोई सेल करेगा तो यानी कि कोई उसका बाय भी होगा। यानी कि जब सेलर और बायर एक दूसरे के साथ में होंगे तो वो जो रिलेशनशिप होगा, वही रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे दोस्तों ट्रेड। ये चीज याद रखना। तो व्हाट इज द ट्रेड? ट्रेड एक ऐसा चीज है जिसमें एक साइड से कोई खरीदता है, दूसरे साइड से कोई बेच रहा है। कोई बेच रहा है तभी तो कोई खरीदेगा। समझ में आ रहा है? जैसे शेयर मार्केट में भी ऐसी होता है, ट्रेड जो होता है ना, ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे 9th में आगे, शायद बहुत सारे लोग करते होंगे ट्रेडिंग, नहीं करते होंगे तो यार जानकारी रखो। मैंने जो गलती की थी अपने लाइफ में वो मत गलती करना। मैंने बहुत लेट शुरुआत किया, लेकिन आप लोग अभी कर सकते हो। आपके पास दिमाग अगर है तो आप डेफिनेटली ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया, whenever we buy share and sell it, that is the trading. whenever we sell share and buy it again, that is known as the trading. तो ये सब चीजें जो होती है ना, वो ट्रेड कहलाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड क्या होता है। और आज के डेट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारा इकोनॉमिक लेवल भी बढ़ता रहे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है उसको भी बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें जो है वो दी जाती है। और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है पूरे दुनिया में, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो दूसरी कंट्रीज के ऊपर क्या है दोस्तों, डिपेंडेंट है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे देश में ना जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, बहुत कम अवेलेबल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल जो क्रूड ऑयल वगैरह आते हैं बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि गल्फ कंट्रीज जो है, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह, ऐसी कंट्रीज, कुवैत, इराक,
ईरान जो कंट्रीज है उसमें ऑयल के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो गल्फ कंट्री है, वहां पे ऑयल के खदान बहुत ज्यादा है, तो वहां से सब सप्लाई करते हैं वो लोग, और जितने भी बाकी कंट्रीज है वो उससे खरीदती है, पैसा बहुत ज्यादा जाता है, इसीलिए शायद गल्फ कंट्री काफी रिच है कंपैरेटिवली इंडिया से, बाकी दूसरे जगह से। ठीक है, तो गल्फ कंट्रीज के पास डिमांड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बेच रहा है, और सामने वाला कंट्री यानी जैसे इंडिया कंट्री है उसको खरीद रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक इमेजिनेशन सिचुएशन में अगर मैं आपको डालूं और आपको मैं बोलूं कि यार देश अकेला अकेला रहे, देश एक दूसरे के साथ व्यापार ना करे, मतलब इंडिया जो है ना, इंडिया में ही रहे और किसी से मांगने की जरूरत नहीं, क्यों हम क्यों मांगे भाई, हम क्यों मांगे, ऐसा अगर मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा काम, क्यों, क्योंकि चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, ये जो बड़े बड़े टॉप की जो कंट्रीज है ना, इन सभी को आपस में एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। आज के डेट में आप लोग कितने सारे फोन इस्तेमाल करते हो, वीवो इस्तेमाल करते हो, ओप्पो इस्तेमाल करते हो, रेडमी इस्तेमाल करते हो, Xiaomi, क्या क्या रहता है ना, अलग अलग टाइप के फोन, कमेंट कर देना ये सब फोन कहां से बन के आते हैं दोस्तों, मुझे बताओ। दे ऑल आर फ्रॉम चाइना। मुझे कोई भी एक इंडियन ब्रांड बता दो, कोई भी एक इंडियन ब्रांड बता दो। अब आप बोलोगे कि सर इंडियन ब्रांड नोकिया, मैं बोलूंगा गलत है, इंडियन ब्रांड है ही नहीं, ये फिनलैंड का है। ठीक है, तो ये हमारा फिनलैंड का ये कि नॉर्वे का है, पता नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो गया अभी, आप लोग देख लेना, कमेंट कर लेना, पर ये भी हमारा इंडियन ब्रांड नहीं है। लोग सोचते थे कि नोकिया इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमारे इंडिया में देखोगे तो बहुत अच्छे फोन है ही नहीं। दूसरा आप बोलोगे सर एप्पल, एप्पल यानी आईफोन, तो आईफोन भी हमारा नहीं है, ये भी यूएस का है, बराबर ना। तो हमारे देश में तो यार ब्रांड ही नहीं है फोन के, समझ में आ रहा, देखो कितना देश हमारा पीछे है, इससे पता चल रहा है दोस्तों हमारे देश के पास है ही नहीं कोई ब्रांड जिसको हम लोग यूज करें और प्राउडली बोल सके मैं मेड इन इंडिया फोन इस्तेमाल करता हूं, है क्या, किने चुने लोग के पास होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमें भी स्मार्टफोन के लिए दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टू डेवलप द स्मार्टफोन्स इज नॉट वेल इनफ, और इसीलिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलोगे कि सर नहीं हम यूज नहीं करेंगे, अरे कैसे नहीं करना पड़ेगा भाई, अपना देश उस लायक नहीं है अभी फिलहाल में, उसको देश को लायक बनाना पड़ेगा। और ये कैसे पॉसिबल है, ये आप लोग के वजह से पॉसिबल है। अगर आप लोग में से कुछ लोग अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे अच्छे इंजीनियर बन जाते हो, यार शायद हमारे देश में ही एप्पल और ये सब जो मोबाइल फोन मैंने बताया ना, इससे बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे देश में खुल सकते हैं, आप लोग भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, है कि नहीं। तो यही चीज मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं दोस्तों, कि सिर्फ पढ़ाई, हमें पढ़ाई करने के लिए नहीं करना है, पढ़ाई इस प्रकार करना है कि वो चीज को समझ के चलो, और दुनिया को कैसे चेंज कर रहा है, दुनिया को कैसे जीतना है, ये आपके अंदर आना चाहिए। और ये अगर आ गया तो लाइफ में बहुत ज्यादा धमाल कर लोगे। क्लियर है, ओके। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने बोला कि जितने भी कंट्रीज होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि सिर्फ कंट्रीज ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं क्या, स्टेट नहीं होते क्या? यस, वी कैन से इट एज कि स्टेट भी आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हमारे देश में अगर जितने भी मैं स्टेट की बात कर लूं, ठीक है ना, चाहे मैं केरला की बात कर लूं, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, क्या क्या है आप समझ गए होंगे, देयर आर सो मेनी स्टेट्स। कोई एक स्टेट इनफ है क्या? मैं बोलूंगा महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं तो महाराष्ट्र इज इनफ, महाराष्ट्र इज इनफ, मतलब महाराष्ट्र में सब टाइप के प्रोडक्ट की सप्लाई है, हमारे पास सब चीज उगा सकते हैं हम लोग, ऐसा है क्या? नहीं। आप बोलोगे बहुत सारी ऐसी चीज है, चाय हम लोग कहीं और से मंगाते हैं, केरल से, आसाम से चाय आता है, कॉफी कहीं और से मंगाते हैं, तो हमारे जो स्टेट है महाराष्ट्र में, उसमें भी कई सारी चीजें जो है हमारे पास नहीं है, हम दूसरे से लेकर आते हैं, हम खरीदते हैं पैसे से। गवर्नमेंट के पास पैसा जो होता है ना, आप बोलते हो क्या करती है गवर्नमेंट पैसे का, वही चीज तो मंगवाती है दोस्तों, और हम क्या करते हैं, उनको गवर्नमेंट को पैसा देते हैं टैक्स के फॉर्म में, और उसी से वो लोग मंगवाते हैं। तो ये सब चीज भी क्या है, ट्रेड है। और ये जितने भी स्टेट होते चाहे रीजन हो, ये भी आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और अगर ये नहीं होंगे तो यार हमारा जो देश है ना, या फिर हमारा जो समाज है, वो कहीं ना कहीं हजारों साल पुराना हो जाएगा। और इसीलिए ट्रेड आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल ले लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट है टॉप में नॉर्थन साइड में, तो वहां पे एप्पल्स बहुत होते हैं। तो हमारे देश के अंदर जितने भी एप्पल सप्लाई होते हैं ना, वो ज्यादातर हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं, ये आप लिख के ले लो। हिमाचल से भी जाने दो, हिमाचल में भी बहुत कम है, क्योंकि मैं खुद गया हूं हिमाचल प्रदेश, मनाली गया था, आप जानते होंगे लगभग 5-6 महीने पहले मेरे बर्थडे के टाइम पे मैं मनाली गया था। तो मनाली पे मैंने पेड़ देखे एप्पल के, मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाले हुए, मैंने पेड़ देखे, पेड़ रोड के साइड में पेड़ उगे हुए, उसमें एप्पल निकला हुआ है। तो हाँ, हम लोग तोड़ सकते थे लेकिन अलाउ नहीं था तोड़ना, इसके लिए हमने नहीं तोड़ा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हिमाचल में भी एप्पल्स देखने मिल जाएंगे, एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्पल्स देखने मिलेंगे, पूरे देश में एप्पल्स वहीं से सप्लाई होते हैं। वैसे नारियल जो होते हैं खासकर महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेंगे, साउथ साइड आप जाओगे नारियल वहां से देखने मिलेंगे, और पूरे नॉर्थ साइड में नारियल कहीं नहीं होता है, क्योंकि नारियल को ग्रो करने के लिए थोड़ा सॉल्टी वाटर चाहिए, जहां पे समुद्र का इलाका होता है, जैसे हमारे साउथ में हो गया और महाराष्ट्र में हो गया, समुद्री इलाका होता है वहां पे। तो पूरे देश में नारियल का सप्लाई वहां से होता है, यानी कि हर स्टेट आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड यही चीज, जो चीज दिखती है ना, जैसे कि हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जैसे नारियल था, साउथ वाले क्या करेंगे, नारियल बेचेंगे नॉर्थ में, तो सेल कर रहे हैं और कोई उसको खरीदेगा, जैसे नॉर्थ वाले साउथ के लोगों से नारियल खरीद रहे हैं, तो कोई सेल कर रहा है तो कोई बेच रहा है, तो ये चीज दिख रहा है हमें, ये चीज होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए इस
टाइप के ट्रेड को हम लोग बोलेंगे विजुअल ट्रेड। क्या बोलेंगे दोस्तों? इस टाइप के ट्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे? विजुअल ट्रेड बोलेंगे। और एक और टाइप का ट्रेड होता है जिसमें सर्विस का ट्रेड होता है। जैसे आप जानते हो एक सर्विस होता है, सर्विस मतलब आप कोई कंसल्टेंसी ऑफिस चले गए और आप बोलोगे कि मुझे ना इनकम टैक्स फाइल करना है, तो आप वो बोलेगा कि ठीक है मैं आपका फाइल करके दे दूंगा, मुझे बदले में इतना इतना अमाउंट चाहिए। होता है ना, फीस होता है उनका। हम कोई कहीं पे भी जाते हैं सर्विस के लिए, तो वो जो सर्विस होती है वो भी एक व्यापारी है ना, हम क्या कर रहे हैं उनको बदले में पैसा दे रहे हैं और वो उनका सर्विस हमें दे रहा है। तो ये चीज जब सर्विस के थ्रू एक्सचेंज होता है तो इस टाइप के ट्रेड को हम लोग बोलते हैं इनविजिबल ट्रेड। ये हमें दिखा नहीं, ये कोई सामान दिखा नहीं हमें कि हम उसने दिया हमने लिया, ऐसा कुछ दिखा नहीं। वो तो इसमें विजुअल ट्रेड में आ गया कि कोई सामान दे रहे हैं बदले में कोई ले रहा है। लेकिन इसमें इनविजिबल में जो सर्विस होती है ना, जो सर्विस वाली चीजें होती है, कंसल्टेंसी वाली चीजें होती हैं, ये सब चीज इसमें आ जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल ट्रेड। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन आपको कर दिया कि एग्जैक्टली ट्रेड क्या होता है, कैसे प्रकार के ट्रेड्स होते हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपस में ट्रेड। और एक दूसरे देश को डिपेंडेंट होना जरूरी है, रीजन को भी, स्टेट को भी डिपेंडेंट होना जरूरी है, नहीं तो व्यापार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देश पीछे हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि हमारा ये आज का वीडियो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड बाकी कुछ जो चीजें हम लेकर आ जाएंगे लेक्चर नंबर 2 में, फटाफट से, टेंशन मत लेना, आगे की चीज लेक्चर नंबर 2 में आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जितने भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सबको शेयर कर देना। बताओ यार कितना बेहतरीन वीडियो है और ट्रेड आपको कितना अच्छी तरीके से समझ में आया। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।